हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपका अपना कैलाश कौर आज आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आप कैसे हैं? अभी 9th क्लास वाले बच्चों, आपके लिए ईयरली एग्जाम नजदीक आ रहे हैं। वार्षिक परीक्षा है जिनको अपन कहते हैं, नजदीक आ रही है। तैयारियों के लिए लग जाइए। स्कूल के अंदर भी आप लोगों के अच्छा चल रहा होगा और अपन यहाँ पे भी उन तैयारियों को कंटिन्यू रखने के लिए आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक वीडियो तैयार कर रहे हैं। इस वीडियो से आपको वार्षिक परीक्षा के अंदर बहुत हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि इसके अंदर मैंने वही क्वेश्चन चुनकर सिलेक्ट करके लिए है जो बोर्ड जो ईयरली एग्जाम के अकॉर्डिंग आपके इम्पोर्टेंट है। तो प्यारे विद्यार्थियों, देखिए क्या प्रश्न है। पहला प्रश्न है आपके प्राकृत संख्या का संकेत, सिंबल ऑफ नेचुरल नंबर, यानी नेचुरल नंबर का संकेत यानी किस नंबर द्वारा अपन दर्शाएंगे, किस अल्फाबेटिकल वर्ड द्वारा, या कौन सा ऐसा अक्षर है या कौन सा ऐसा वर्ड है जिसे हम इसको डिनोट करेंगे। तो प्राकृत संख्याएं शुरू कहां से होती है आपको पता ही है, तो इसको हम दर्शाते हैं कैपिटल एन से। और एग्जाम्पल क्या होता है प्राकृत संख्याएं 1 2 3 ऑल्सो ऑन अनंत तक। ये आपके प्यारे विद्यार्थियों प्राकृत संख्या का संकेत रहेगा और ये प्राकृत संख्याओं के उदाहरण हैं। क्या है, उदाहरण दे रखे हैं, तो इनको अच्छे से तैयार कर लें। तो नेक्स्ट आपके पूर्ण संख्या का संकेत, सिंबल ऑफ होल नंबर। अब प्यारे विद्यार्थियों, होल नंबर कहां से शुरू होते हैं? होल नंबर शुरू होते हैं 0 से, और होल नंबर को हम दर्शाएंगे किससे? W से। किससे दर्शाएंगे? W से। तो W इक्वल 0 1 2 3 इस टाइप अनंत तक ये संख्याएं चलेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों, परिमेय संख्या का संकेत, सिंबल ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम Q से दर्शाएंगे। किससे दर्शाएंगे? Q से इक्वल P बाय Q। P बाय Q रेशनल नंबर जितने भी है, परिमेय संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो परिमेय संख्याएं P बटा Q के रूप में व्यक्त की जाती है। एग्जाम्पल अपन 1 बटा 2 0.5 इस टाइप से बहुत सारे एग्जाम्पल अपन √225 ये एक रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या के उदाहरण है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं? 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। फाइंड द 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो इस क्वेश्चन के अंदर अपन क्या करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए 3/5 एंड 4/5 ऑलरेडी डिनोमिनेटर सेम है। ऑलरेडी डिनोमिनेटर सेम है। अपने को बिटवीन रेशनल नंबर फाइंड करनी हो या बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी हो, तब हर को बराबर करते हैं। किसको बराबर करते हैं? हर को। बट बात यह है कि इस क्वेश्चन के अंदर आपके डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है, बट अपने को क्या फाइंड करनी है? 5 रेशनल नंबर फाइंड करनी बिटवीन 3/5 एंड 4/5। इन 3/5 और 4/5 के बीच अपने को ये रेशनल नंबर फाइंड करनी है। ये करने के लिए इन दोनों डिनोमिनेटर के सेम होने पर अपने को फाइंड नहीं होगी, तो हम मल्टीप्लाई किससे कर लेंगे? तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को यानी अंश और हर दोनों को 6/6 से गुना कर लेंगे। देखिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ मल्टीप्लाइड बाय 6। अंश व हर को 6 से गुना करने पर, अंश और हर को क्या कर लेंगे? 6 से गुना करने पर 6 तिया 18, 6 3 जा 18, 5 6 जा 30, 5 6 30, 4 6 जा 24 यानी 4 6 24, 5 6 30, 5 6 जा 30। ये अपने को नंबर फाइंड हो गए। दोनों के डिनोमिनेटर भी सेम है। देख लीजिए क्या लिखा, कॉमन डिनोमिनेटर 30 है। क्या हो गया अपने पास? 30 हो गया। अब अपन क्या कर लेंगे? 3 फाइंड करना है तो अपन 3 लिख लेंगे, 5 फाइंड करना है तो अपन 5 लिख लेंगे। अब देखिए जितने अपने को फाइंड करने हैं उतने अपन नोट डाउन कर लेंगे। देखिए 3 या 5 रेशनल नंबर बिटवीन 18/30 एंड
24/30। इनके बिटवीन अपने को कितने नंबर चाहिए? आपको 3 पूछे तो आप 3 फाइंड कर लेना, 5 पूछे तो आप 5 फाइंड कर लेना। देखिए नेक्स्ट क्या नोट कर लेंगे, 18/30, फिर कौन होगा 19, फिर कौन होगा 20, फिर कौन होगा 21, फिर कौन होगा 22, फिर कौन होगा 23, और नेक्स्ट है लास्ट एंड फाइनल 24/30। ऑल नंबर्स डिनोमिनेटर इज कॉमन, सभी संख्याओं का हर समान है। अब देखिए ये जो 5 नंबर है, ये 5 नंबर आपके इन दोनों के बीच बोथ नंबर बिटवीन सर 5 रेशनल नंबर अपन ने फाइंड कर ली। ये तो प्यारे विद्यार्थियों आपका एक अल्टरनेट मेथड है। क्या मेथड है? अल्टरनेट मेथड है, यानी वैकल्पिक विधि है। क्या है? वैकल्पिक विधि। इस विधि को बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे बच्चे हैं तैयार करते हैं, तो लगभग ये इजी लगता है बच्चों को, तो हम इस तरीके से भी करा देते हैं। तो देखिए दूसरा मेथड क्या रहता है, इन संख्याओं के बीच में यानी बहुत रेशनल नंबर बिटवीन 5 2 नंबर्स, 3 रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर। तब नेक्स्ट जो मेथड रहता है 2 रेशनल नंबर, यानी 2 रेशनल नंबर बिटवीन रेशनल नंबर। तो 2 रेशनल नंबर बिटवीन इनफाइनिटिव यानी अनंत रेशनल नंबर होती है, यानी परिमेय संख्याएं होती है। कितनी होती है? परिमेय संख्या। दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है, अनंत परिमेय संख्याएं होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों आपको क्वेश्चन करना है, हाउ मेनी रेशनल नंबर बिटवीन द 2 रेशनल नंबर। तब आंसर आप क्या देंगे? तब आंसर देंगे सर अनंत, इनफाइनिटिव। क्या देंगे? अनंत, इनफाइनिटिव रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर परिमेय संख्या फाइंड करने का फॉर्मूला क्या रहेगा? फॉर्मूला रहेगा a+b/2। ये आपके एक क्वेश्चन और बनता है कि फिल इन द ब्लैंक्स में भी हो सकता है और क्वेश्चन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एमसीक्यू भी हो सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी हो सकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों इस टाइप से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब क्वेश्चन करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। रैशनलाइजेशन करना है। क्या करना है? रैशनलाइजेशन करना है। 1/√2 का हर परिमेयकरण करना। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/√2 यानी √2। तो इसमें हम क्या करेंगे? सबसे फर्स्ट रैशनलाइजेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? रैशनलाइजेशन हर परिमेयकरण। नेक्स्ट क्या करेंगे? अंश व हर को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे। न्यूमरेटर एंड शॉर्ट में नोट कर दिया मैंने, ऊपर स्पेलिंग प्रॉपर नोट कर दी है, और यहाँ पे मैंने ओनली शॉर्ट फॉर्म लिखी है, n फॉर न्यूमरेटर एंड d फॉर डिनोमिनेटर बोथ मल्टीप्लाइड बाय √2। तो देखिए ये रेशनलाइजेशन लिखा हमने, यहाँ क्या लिखा? 1/√2 मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अंश व हर दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया सेम नंबर। रैशनलाइजेशन का मतलब है मीन्स ऑफ रैशनलाइजेशन है देन गिवन इन क्वेश्चन डिनोमिनेटर numbers are in the root, then multiplied numerator and denominator both same number, √2 numerator and denominator both multiplied by √2, 2 plus √3 then multiplied by plus number change in minus then multiplied 2 minus √3। इस टाइप से क्वेश्चन अपन रैशनलाइजेशन करते हैं। मैंने यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन डाला है, तो √2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया √2, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्यारे विद्यार्थियों रूट हट जाता है और 2 में चेंज हो जाता है। √2 देखिए कैसे, √2 इंटू √2 यानी √2 गुना √2 गुना कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 इंटू 2 जा 4। अब मुझे बताइए 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है नहीं होता है? तो 4 का स्क्वायर रूट 2 है, तो यहाँ पे अपन ने ये लिख दिया 2। यहाँ पे अपन क्या करते हैं? डायरेक्ट देखते हैं, आपको इतना करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इतना अपन किस लिए करते हैं? अपने को नहीं आता है तो √2 को √2 से गुना करते हैं यानी मल्टीप्लाई करते हैं। √2 मल्टीप्लाई बाय √2 हो जाएगा
√4 और √4 का स्क्वायर रूट होता है 2, जो आपको ऑलरेडी पता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार करते रहिए। अब बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न को गुणनखंड विधि द्वारा हल करना है, यानी फॉलोइंग द सॉल्व बाय फैक्टर मेथड। प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आप 6, 7, 8, 9 प्रेजेंट में 9th क्लास के अंदर रेगुलर हो एंड पास आउट 9th क्लास, देन गो इन 10th क्लास, आप प्रमोट कर दिए जाएंगे 10th क्लास के अंदर। 10th क्लास के अंदर आप जैसे ही एंट्री मारेंगे चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 4, बोथ चैप्टर सॉल्व बाय फैक्टर मेथड, दोनों चैप्टर के अंदर आपके फैक्टर मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस पॉइंट को, इस टॉपिक को यहां से आपको प्रिपेयर करके जाना है, यानी तैयार करके जाना है। 10th में जाके आप कह सकते हैं जोश के साथ सॉल्व, ये क्वेश्चन तो मुझे बहुत अच्छे से आता है। आप मुझे डालिए एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल सॉल्व करता जाऊंगा, आप एग्जाम्पल डालिए और आप इतने परफेक्ट बन जाएंगे कि आप कहेंगे सर अब तो यदि अंधेरे के अंदर भी, कुएं के अंदर भी इन क्वेश्चनों को मेरे सामने रख दिया जाए ना, तो मैं अंधेरे में सॉल्व कर दूंगा। तो ये आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, ये आपके अंदर उत्साह होना चाहिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये किस मेथड द्वारा? फैक्टर मेथड का। और इस फैक्टर मेथड में होता क्या? मध्य पद प्रमेय, जिसको बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म, इंग्लिश मीडियम वाले ये बोलते हैं बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म, और हिंदी मीडियम वाले कहते हैं मध्य पद प्रमेय द्वारा। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि अपने फर्स्ट टर्म, ये कौन सी टर्म है? फर्स्ट टर्म। ये कौन सी टर्म है? सेकंड टर्म। ये कौन सी टर्म है? थर्ड टर्म। यानी ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म। तो यहाँ पे अपन नोट करते हैं फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय थर्ड टर्म। फर्स्ट टर्म को हम थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए ये कौन है? फर्स्ट टर्म। कौन है? फर्स्ट। ये कौन है? थर्ड टर्म। तो फर्स्ट टर्म को थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? 6x²। क्या फाइंड होता है? 6x। अब मुझे बताइए 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं, 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर तो 6 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पर क्या फाइंड हो? 6, और सब्ट्रैक्ट या ऐड करने पर हमें मिडिल टर्म फाइंड होनी चाहिए। क्या फाइंड होनी चाहिए? मिडिल टर्म। देन दिस इज कॉल्ड स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, इसलिए इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, इसलिए इसको बोलते हैं मध्य पद प्रमेय। ये इसके फैक्टर हम क्या बना देंगे? 7 and 1, 6 and 1, 6 and 1, 6 1 जा 6, 6 + 1 क्या होगा? 7। तो देखिए 6 1 जा 6, 6x² एंड 6 + 1 7, तो मिडिल टर्म फाइंड होगी। क्या फाइंड होगी? मिडिल टर्म। अब यहाँ पे अपन नोट कर लेंगे फर्स्ट टर्म सेम 2x² प्लस मिडिल टर्म रिप्लेस वैल्यू 6 + 1, मिडिल टर्म की रिप्लेस वैल्यू क्या रहेगी? 6 + 1 x + 3। ओके, एंड नेक्स्ट 2x² प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय 1, फर्स्ट प्लस है, 6 को x से मल्टीप्लाई कर लो, 6x प्लस 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 1 को x से मल्टीप्लाई कर लो, x + 3। अब अपन क्या कर देंगे? पेयर एंड कॉमन। क्या कर लेंगे? पेयर एंड कॉमन। यहाँ पे पेयर बनाएंगे तो ये पेयर बना दिए। अब पेयर बनाने के बाद अपन क्या कर लेंगे? कॉमन ले लेंगे। तो देखिए इसके नेक्स्ट टर्म यहाँ पे चलते हैं, कॉमन कैसे लेते हैं? देखिए यहाँ पे 2 है एंड 6 है, 2 and 6 both divided by 2, x and x दोनों x है, तो both नंबर फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म both multiplied by 2x, तो कॉमन हो गया आपके 2x। 2x से 2x² को डिवाइड करना है तो देखिए 2 कट हो गया और स्क्वायर कट हो गया, क्या बच गया? रिमाइंडर रह गया आपके शेष पर रह गया x प्लस। अब ये देखिए 2x है, 2x से 6x कितनी टाइम? 3 टाइम कट हो जाएगा, तो लिख दो यहाँ पे 3। नेक्स्ट टर्म के अंदर x + 3, नेक्स्ट पेयर x + 3 में कोई कॉमन नहीं है, तो कॉमन क्या होगा? इन फैक्टर, इन एनी फैक्टर नॉट गिवन इन द नो कॉमन, देन
ऑलवेज इज कॉमन 1, तब कॉमन हमेशा एक रहेगा। क्या रहेगा? कॉमन एक रहेगा। तो कॉमन क्या हो जाएगा भैया? यहाँ पे 1 हो गया। अब 1 से x को डिवाइड कर दो तो x हो जाएगा, 1 से 3 को डिवाइड कर दो तो 3 हो जाएगा। ये नोट कर लेंगे अपन प्यारे विद्यार्थियों, 2x + 3 और 2x + 1, 2x + 1 एंड x + 3, ये इसका आंसर रहेगा, ये इसके फैक्टर रहेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों इस टाइप से अपन फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ऐसे ही अपन करेंगे क्या? सेकंड। बट प्यारे विद्यार्थियों सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपको थोड़ा सा माइंड पॉजिटिव रखना है, ये देखना है। मैंने आपको पॉलिनोमियल्स के लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्म नोट करवाई थी। पॉलिनोमियल्स के लिए क्या नोट करवाई थी? स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या नोट करवाई थी? स्टैंडर्ड फॉर्म यानी मानक रूप। क्या नोट करवाया था? मानक रूप। स्टैंडर्ड फॉर्म शॉर्ट में नोट कर लिया SF, S यानी स्टैंडर्ड, F यानी फॉर्म, मा यानी मानक, रू यानी रूप। तो मैंने आपको ये नोट करवाया था ax² + bx + c, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। इस स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग अपने को जो भी पॉलिनोमियल्स दिया जाए या बहुपद दिया जाए उसको अरेंज करना है। तो देखिए मानक रूप में लिखना, अरेंज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, यहाँ नोट कर लेते हैं हम आपको, ax² + bx + c। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ABCD आपको आती है ना या नहीं आती? नहीं आती, कोई बात नहीं, सिखा देते हैं। आता है तब बड़ी बड़ी चीजें छोटे छोटे काम होते रहते हैं ना। तो फर्स्ट कौन आता है? A आता है। सेकंड कौन आता है? B। थर्ड कौन आता है? C। तो देखिए यहाँ पे A के साथ में कौन है? x²। ये x² वाला डिजिट फर्स्ट आएगा, तो ये फर्स्ट है। प्लस सेकंड नंबर में कौन आएगा? x वाला। कौन आएगा? x। देखिए इसके साथ में कोई वेरिएबल है, कोई चर है क्या? नहीं है। चर का पे यहाँ पे इसको लेना पड़ेगा बीच में। अब देखिए यहाँ पे किसका साइन है? माइनस का, तो यहाँ अपन नोट कर लेंगे -7x। और नेक्स्ट प्लस c है, तो देखिए c क्या है? c है कांस्टेंट टर्म यानी अचर पद है। क्या है? अचर पद। तो अचर पद के साथ में कोई चर नहीं है, कोई वेरिएबल नहीं है, तो हम इसको कहेंगे, शायद थोड़े से पीछे हटना ना, ये हट गए पीछे, ये आपका सही क्रम के अंदर व्यवस्थित हो गया। तो 6x² - 7x - 3। यदि मैं नहीं बताता तो आते विद्यार्थी इसको खोटा ठोक के आते, रॉन्ग करके आते। तो प्यारे विद्यार्थियों समझ जाइएगा, युद्ध का मैदान है, लड़ने के लिए नहीं कि युद्ध मैदान छोड़ के बीच में भाग जाओ। जैसे कुत्ता दूसरे के एरिया में चला जाता है, धूम दबा कर कैसे भागता है, अपने को भागना नहीं है, अपने को युद्ध के मैदान में शेरों की तरह लड़ना है। शेर है अपन, सवा शेर। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को आगे आप खुद सॉल्व करेंगे। मैंने आपको ये बता दिया, इसको आप खुद सॉल्व करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों मैंने जो प्रॉब्लम, जो डाउट था वो आपका सॉल्व कर दिया। अब देखिए 6 3 जा 18 होता है। 6 3 जा कितना होता है? 18x²। 18 किसकी टेबल में आता है? 9 2 जा, तो 9 2 जा 18, 9 में से 2 माइनस कर लो, 7 आ गया। तो प्यारे विद्यार्थियों इस तरीके से आपके ये क्वेश्चन है। अब करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते रहिएगा और वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा जरूर देखें। हाँ, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन जो था ये था, निम्न प्रश्नों को या निम्न को सर्व समीकरणों का उपयोग कर हल करें। फॉलोइंग द सॉल्व यूजिंग द आइडेंटिटी है, फॉलोइंग द सॉल्व यूजिंग द आइडेंटिटी। तो क्वेश्चन क्या रहेगा? देखिए इसमें आइडेंटिटी अप्लाई करनी है और अपने को सॉल्व करना है। आइडेंटिटी फर्स्ट, लॉन्ग टर्म a² प्लस 2a फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर b, पहला पूर्णांक और दूसरा पूर्णांक प्लस दूसरे पूर्णांक का स्क्वायर। ठीक है, इसको अपन शॉर्ट टर्म में ऐसे लिखते हैं a + b होल स्क्वायर।
ठीक है, ये आइडेंटिटी अपने को अप्लाई करनी है। इस आइडेंटिटी यानी इस सर्व समीकरण के अनुसार अपने को प्रश्न को हल करना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, पता है आपको 49 का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल होता है 7। क्या होता है? 7 यानी 7। तो देखिए यहाँ पे अपन लिख देते हैं 7a और स्क्वायर प्लस मिड टर्म है 2, फर्स्ट नंबर या पहला पूर्णांक या फर्स्ट इंटीजर 7a, सेकेंड इंटीजर इन 25 का वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट होता है 5 for 25b स्क्वायर है, स्क्वायर रूट हो जाएगा 5b प्लस 5b होल स्क्वायर। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका सॉल्यूशन आपके हो जाएगा क्या? 7a प्लस 5b होल स्क्वायर। देखिए फर्स्ट टर्म 7a होल स्क्वायर प्लस 5b, बहुत पावर इज कॉमन, दोनों का जो घात है ना, पावर एंड एक्सपोनेंट घात दोनों की समान है। तो अपन क्या कर लेंगे? दोनों की घात को कॉमन कर देंगे। क्या कर देंगे? कॉमन। तो हो जाएगा 7a प्लस 5b। तो ये पहली ही सर्वसमीका यहाँ पे लगेगी और पहली सर्वसमीका से हम इसको क्या कर लेंगे? हल कर लेंगे। अब एक दूसरा गुणनखंड विधि से यानी फैक्टर मेथड से इसको कैसे सॉल्व करते वो आपको बता देता हूं। देखिए फैक्टर मेथड से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे? 49a स्क्वायर प्लस 70ab प्लस 25b स्क्वायर क्या है? 49a स्क्वायर प्लस 70ab प्लस 25b स्क्वायर। ये फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, ये थर्ड नंबर। ओके, फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर। फर्स्ट नंबर के फैक्टर कर लेंगे अपन 7a, सेकेंड नंबर के फैक्टर कर लेंगे 5b। 7a एंड 5b मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 7 5 जा 35ab। नेक्स्ट सेकेंड में 7 5 और 7a और 5b को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो अगेन हो जाएगा 35ab। ओके, अब इन दोनों को अपन ऐड कर देंगे तो क्या फाइंड हो जाएगा? मध्य पद यानी मिडल टर्म फाइंड हो जाएगी। तो देखिए फर्स्ट टर्म सेम टू सेम 49a स्क्वायर प्लस मिडल टर्म रहेगी 35 प्लस 35ab प्लस 25b स्क्वायर। ये आपके हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप। इस नेक्स्ट स्टेप से अपन नेक्स्ट स्टेप क्या कर लेंगे? तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे अपन पेयर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पेयर। तो देखिए नेक्स्ट यहाँ चलते हैं 49a स्क्वायर प्लस 35 को ab से मल्टीप्लाई कर लो 35ab प्लस अगेन 35 ab से मल्टीप्लाई कर लो 35ab। देखिए 7a 5b को मल्टीप्लाई किया 35, 7a और 5b को मल्टीप्लाई किया 35ab। 35 और 35 दोनों को ऐड करते हैं तो 70ab हो जाता है। क्या हो जाता है? 70ab। तो देख लीजिए इन दोनों को ऐड करने पर 70 हो रहा है तो 35ab को मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया 35ab। नेक्स्ट 35 को ab से मल्टीप्लाई कर दिया तो नेक्स्ट हो गया 35ab और लास्ट टर्म सेम रहेगी 25b स्क्वायर। 25b स्क्वायर ये बन गया ना पेयर एंड कॉमन, ये बन गया पेयर। अब कॉमन ले लो तो देखिए दोनों में कॉमन कौन है? 7a कॉमन, 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 से डिवाइड हो रहा है a एंड a। तो 7a कॉमन, 7 से 49 है 7a टाइम प्लस 7 से 35 5 टाइम डिवाइड हो गया हो जाएगा 5b। ओके, प्लस 35ab प्लस 25b स्क्वायर कॉमन हो जाएगा आपके 5b। देखिए b एंड b
5b कॉमन हो जाएगा, 5 से 35 7a टाइम डिवाइड हो जाएगा, प्लस 5b से 25b स्क्वायर 5b टाइम डिवाइड हो जाएगा, यानी 5b से 25b स्क्वायर है जो 5b बार विभाजित हो जाएगा। अब देखिए दोनों में, यहां देखो 7a प्लस 5b, तो नोट कर लो 7a प्लस 5b, ये हो गया 7a प्लस 5b। यहां चेक कर लो 7a प्लस 5b, ये वन टाइम और वन टाइम, तो क्या बन गया, देखिए 7a प्लस 5b होल स्क्वायर, ये हो गया आपके प्यारे विद्यार्थियों a प्लस b यानी a प्लस b का होल स्क्वायर आइडेंटिटी। तो अपन इसको फैक्टर मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, ये बहुत ही इजी मेथड रहता है, अपन फैक्टर मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, और अपन किस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, अपन सॉल्व कर सकते हैं आइडेंटिटी से। तो दोनों से मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड जो आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है वो कौन सी है, तो देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है। यहाँ पे देखिए 25 स्क्वायर नंबर है, 40 स्क्वायर नंबर है, वेरिएबल्स लिखा हुआ है x स्क्वायर भी स्क्वायर नंबर है, y स्क्वायर भी y के ऊपर स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर में कन्वर्ट है, 9 है तो 9 ऑलरेडी स्क्वायर नंबर है। तो नेक्स्ट अपन लिख देंगे a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी ए प्लस बी। तो यहां नोट कर लेंगे 5/2x होल स्क्वायर माइनस y/3 होल स्क्वायर, यानी 25 एंड 4 स्क्वायर रूट होता है 5/2, y स्क्वायर अपॉन 9 का स्क्वायर रूट होता है y/3। अब इनको अपन आइडेंटिटी फॉर्म में अरेंज कर देंगे, तो 5/2x माइनस y/3 और 5/2x प्लस y/3, इस टाइप से आप a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आइडेंटिटी को अरेंज कर देंगे, अप्लाई कर देंगे यहाँ पे। तो इस टाइप से आपकी ये क्वेश्चन भी प्यारे विद्यार्थियों बड़ा सरल तरीके से अपन ने एक्सप्लेन कर दिया है आपको। तो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्नों पे विशेष ध्यान दें, सारे के सारे प्रश्न परीक्षा में नहीं आते हैं, आपको जो जो सर्व समीक्षा दे रखी है उन सर्व समीक्षाओं के अनुसार प्रश्न हल करना आना चाहिए। सर्व समीक्षा कैसे लगती है, इस सर्व समीक्षा से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों आपका ध्यान किधर है, आपका हीरो इधर है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ये ध्यान रखना, क्योंकि देखिए कहीं पे भी सावधानी हट जाती है ना, वहां दुर्घटना जरूर घट जाती। क्यों घट जाती, क्योंकि अपना ध्यान किधर है, भटके हुए पड़े। कोई संभालने वाला हो तो संभल जाते हैं, लेकिन कई विद्यार्थी एक दूसरे को चीटिंग करा के संभाल देते हैं। तो हम तो डूबेंगे सनम, आपको भी दे डूबेंगे। ये वाली कविता की कहावत भी चरितार्थ हो रही है। ये कुछ गानों के लिरिक्स हैं जो यहाँ फिट बैठते हैं, क्योंकि एक दोस्त होता है दूसरे दोस्त को चीटिंग करवाता है, चीटिंग करवा के उसको पास करवा देते हैं, लेकिन जब बोर्ड की परीक्षा में या कोई मुख्य एग्जाम होता है ना, उस समय बेटों की नैया गड़बड़ा जाती है। तराजू के दो पलड़े होते हैं ना, एक इधर से डोलता है एक इधर डोलता है, तो फिर वो बराबर नहीं हो पाते। क्यों नहीं बराबर होते हैं, क्योंकि पहले तो हम दूसरों के भरोसे चले, कहते हैं ना राम भरोसे चलेगा सर, राम भरोसे तो चलता है। राम ये नहीं कहता है कि केवल मेरे भरोसे भी रहे, तेरे भी हाथ पैर चला ले बेटा, तो हाथ पैर अपने भी चला ले। हाथ पैर चलाने का मतलब है अब कलम को चलाया करो नियमित, तो करत करत अभ्यास थे जड़वत होत सुजान, रसरी आवत जावत पत्थर छिलत निशान है। जिस प्रकार पत्थर पर रस्सी घिसने से पत्थर पे भी निशान हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि रस्सी उस पर बार बार चलती है, बार बार चलने के कारण उसके ऊपर निशान हो गए। तो प्यारे विद्यार्थियों उसी प्रकार आप भी निरंतर लगातार अभ्यास करेंगे तो मैथ आपको ये चुटकियों लगेगी, भाषा सॉल्व हो गई, बड़ी प्यारी लगी। नहीं तो क्या करेंगे सर, मैथ का भूत चढ़ा हुआ है, कब उतरेगा, उतर जाएगा जरा एक दिन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, यहाँ पे हो रही है कौन सी होती है,
a माइनस बी, यानी a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे a माइनस बी की होल क्यूब, ये इसका शॉर्ट फॉर्म रहेगा, यानी संक्षिप्त रूप रहेगा। इसको विस्तारित रूप को हम क्या करते हैं, संक्षिप्त रूप में बदलते हैं, यानी लॉन्ग टर्म को शॉर्ट टर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्यूब की बात कर रहे हैं, यहाँ पे स्क्वायर की बात कर रहे थे, यहाँ पे वर्ग की बातें कर रहे थे, यहाँ घन की बातें करते हैं। देखिए आदमी जितनी जैसी संगत करेगा ना वैसी रंगत मिलेगी, है ना। अच्छे लोगों के संग रहोगे तो आपको अच्छा सीखने को मिलेगा। बिजनेस के व्यक्तियों से मिलोगे तो बिजनेस की बातें सीखोगे, एजुकेशन के लोगों से मिलोगे तो एजुकेशन की बातें करोगे, और अटखेली वालों से मिलोगे तो अटखेली की बातें करोगे। क्या शौक उद्यान चलना है, फोटो अपन खींचेंगे, वहां वीडियो बनाएंगे ना, ये बेटा जिंदगी में बनते रहेंगे। लेकिन चलिए क्या है, 27p क्यूब है तो क्या हो जाएगा 3p होल क्यूब माइनस 1/216 है, तो किसका क्यूब है भाई, तो 1/216 का क्यूब रूट होता है 6, तो ये हो गया 1/6 होल क्यूब। ओके, प्लस 3a स्क्वायर बी, तो ये 3 फर्स्ट इंटीजर इन पहला पूर्णांक, पहली संख्या ये है, तो इसके साथ में वेरिएबल p है, तो लिख दो a यानी पहली संख्या, तो लिख दिया अपन ने 3p, और क्या a स्क्वायर है तो यहां कर दो स्क्वायर। फिर दूसरी संख्या यानी दूसरा पूर्णांक क्या है, b है, तो b की वैल्यू यानी b का मान क्या हो गया 1/6, प्लस क्या हो गया 3, ये 3, पहला पूर्णांक क्या है a की वैल्यू क्या आ गई 3p, और दूसरा पूर्णांक क्या है प्यारे विद्यार्थियों 1/6, यहां पे कर देंगे स्क्वायर, तो देखिए 3p ऑल क्यूब माइनस 1/6, देखिए आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए ये 3p माइनस 1/6 दोनों की कॉमन पावर क्या है 3 है, तो नोट कर लो 3p माइनस 1/6 की होल पावर हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी क्यूब में चेंज हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9 इंटू 1/6 है, देखिए 6 से ये कट हो जाएगा, 6 से ये कट हो, सॉरी 3 से ये 6 कट हो जाएगा, कितनी टाइम 2 टाइम 9/2, ये देख लीजिए 9/2। नेक्स्ट कौन है, नेक्स्ट दे रखा है 3 इंटू 3p इंटू 1/6 का स्क्वायर 36, तो 3 से 36 कितनी टाइम कटेगा 12 टाइम, कितनी टाइम कटेगा 12 टाइम, और 3 से 12 कितनी टाइम कटेगा 4 टाइम, तो 3 इंटू 3p इंटू 1/36, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 1/4 है, ये चेक कर लो 1/4, तो अपने को इतना ही देखना है, ये आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो क्या विद्यार्थियों इन क्वेश्चनों को अपन करते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन रहेगा, ये जो क्वेश्चन क्या कह रहा है सत्यापित करो, अपने को है ना ये आंसर लाना है, ये आंसर दे रखा है, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, लिख लो यहाँ पे कौन सा साइड है, ये राइट साइड है, कौन सा है राइट हैंड साइड लिखेंगे, तो लिख दो 1/2x प्लस वाई प्लस जेड। अब यहाँ पे देखिए x माइनस वाई यानी a माइनस बी की आइडेंटिटी आपको आती है, a माइनस बी की होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर आइडेंटिटी आपको आती है, तो ये आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो देखिए x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस y माइनस जेड, तो y स्क्वायर माइनस 2yz प्लस z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 2zx प्लस x स्क्वायर। तो प्यारे विद्यार्थियों इस तरीके से अपन फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों को सेम आइडेंटिटी से क्या कर लेंगे बदल देंगे, तो x माइनस वाई की और a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये x स्क्वायर माइनस 2xy की 2xy प्लस y तो y स्क्वायर, सेकंड हो जाएगा a स्क्वायर फिर y स्क्वायर 2ab यानी 2yz, ये देख लो yz, फिर b स्क्वायर यानी z स्क्वायर, ये देख लो z स्क्वायर, फिर नेक्स्ट है z माइनस x
a square minus 2ab plus b square, z square minus 2zx plus x square। तो प्यारे विद्यार्थियों देखिए 1/2 x प्लस y प्लस z, सब में चेक कर लीजिएगा, 1 टाइम एक्स स्क्वायर और 1 टाइम एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2 टाइम एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम वाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम जेड स्क्वायर, ये लिख दो, ये जेड स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। अपन क्या कर लेंगे, यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे, कॉमन, टेकिंग अ कॉमन, तो 1/2 x प्लस y प्लस z, यह हो जाएगा आपके इंटू 2 कॉमन हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। प्यारे विद्यार्थियों 2 से 2 कट हो गया, लिख देंगे x प्लस वाई प्लस जेड, यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये इसका लॉन्ग टर्म है और इसको है ना इसके अंदर कन्वर्ट करते हैं, तो ये फाइंड हो गया। तो इसका शॉर्ट टर्म है विस्तारित रूप, यानी ये लॉन्ग शॉर्ट टर्म का लॉन्ग टर्म ये होता है, लॉन्ग टर्म का वापस शॉर्ट टर्म है, ये फाइंड हो जाता है। तो अपन डायरेक्टली क्या कर लेंगे, इसके अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों इस टाइप से आपके ये क्वेश्चन सॉल्व हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं, चलिए देखिए यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर है, तो 3p क्यूब माइनस 1/6 और क्यूब यहाँ पे माइनस है। प्यारे विद्यार्थियों यहाँ अपने को माइनस लिखना है और 3p का होल स्क्वायर और 1/6 और लास्ट में रहेगा आपके 3। कैसे, देखिए a क्यूब प्लस a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a माइनस b, तो a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a को a से मल्टीप्लाई a स्क्वायर b माइनस माइनस प्लस 3ab स्क्वायर, इस टाइप से अपन ये आइडेंटिटी, तो यहाँ पे ये माइनस है तो यह माइनस में कन्वर्ट कर दिया। तो देखिए ये आपके कोई माइंड में यदि मान लो लगता है माइनस प्लस, तो ये चेंज कर दिया अपन ने, तो अच्छे से देख लें। चलिए हाँ, अगला है अपने मूल बिंदु, ओरिजिन पॉइंट, अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को, अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को हम क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। देखिए ये कौन सा अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, कौन सा अक्ष है, एक्स अक्ष है, तो ये कौन सा है, वाई अक्ष है। अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु एक्स अक्ष वाई अक्ष का काट रहा है, ओ पर काट रहा है, कहां पर काट रहा है, ओ पर, तो इसको बोलते हैं मूल बिंदु। इसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। तो मूल बिंदु की परिभाषा क्या होगी, अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु, द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजिन पॉइंट। तो प्यारे विद्यार्थियों ये रही आपके पास मूल बिंदु की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ ओरिजिन पॉइंट। द नेक्स्ट, मूल बिंदु का मान, वैल्यू ऑफ ओरिजिन पॉइंट। ओरिजिन पॉइंट के अंदर दोनों वैल्यू होती है, कौन सा अक्ष है, एक्स, कौन सा अक्ष है, वाई, दोनों जहां प्रतिच्छेद करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, वहां पे वैल्यू एक्स और वाई दोनों की होती है, दोनों की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, यानी 0,0। नेक्स्ट, एक्स एक्सिस नेम, एक्स एक्सिस नेम को हम बोलते हैं क्षितिज रेखा। क्या बोलते हैं, क्षितिज रेखा। क्या बोलते हैं, क्षितिज रेखा, यानी जिससे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, या इसको बोलते हैं अपन एब्सिसा। क्या बोलते हैं, एब्सिसा। एब्सिसा यानी भुज, एब्सिसा यानी भुज, एब्सिसा यानी भुज, ठीक है। तो एक्स अक्ष, नेम ऑफ एक्स एक्सिस क्षितिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन, एब्सिसा, भुज। और नेक्स्ट है आपके वाई अक्ष का नाम, नेम ऑफ वाई एक्सिस, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा,
ठीक है, इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइन। ओके, एंड इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। तो देखिए ये आपके हो गए क्या, मूल बिंदु की परिभाषा, और मूल बिंदु का नाम, वैल्यू ऑफ ओरिजिन पॉइंटर, एक्स अक्ष और वाई अक्ष का नाम, एक्स अक्ष और वाई अक्ष का नाम। देखिए एक्स अक्ष का नाम, नेम ऑफ एक्स एक्सिस क्षैतिज रेखा हॉरिजॉन्टल लाइन या एब्सिसा, एंड वाई एक्सिस नेम ऑफ वाई एक्सिस ऊर्ध्वाधर रेखा वर्टिकल लाइन ऑर्डिनेट, जिसको बोलते हैं कोटि। क्या बोलते हैं? कोटि। ओके, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ निर्देशांक कोऑर्डिनेट्स अपने को गिवन है, इनको कार्तीय तल यानी कार्टेशियन प्लेन के अंदर अपने को शो करना है। किसमें? कार्टेशियन प्लेन के अंदर शो करना है। कौन सा पॉइंट है? पॉइंट A 2 3, पॉइंट P -3, 4, पॉइंट C -2, -2, D 4, -2, E 0, 2, F -2, 0। इन सारे कोऑर्डिनेट्स पॉइंट है, इन निर्देशांक बिंदुओं को हम इस कार्टेशियन प्लेन यानी कार्तीय तल के अंदर निर्देशित करेंगे। तो पहला कौन है? A 2, 3 A, नोट कर लो 2, 3। सेकंड कौन है? B -3, 4 B, ये -3, 4। नेक्स्ट कौन है? C -2, -2, तो यहाँ नोट कर लो -2, -2। नेक्स्ट कौन है? D 4, -2, 4, -2। नेक्स्ट E 0, 2 E कहाँ है भाई? 0, 2। ये हो गया आपके E पॉइंट 0, 2। अब देखिए 0, सॉरी E कहां पर है? E प्यारे विद्यार्थियों x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 2 है, तो ये यहां पे है। क्या लिखेंगे? E 0, 2, x वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 2 है, तो ये E पॉइंट यहां पे है। नेक्स्ट कौन है? F -2। अब यहाँ पे F पॉइंट आपके ये है, देखिए यहाँ नोट कर रहा हूं F, ये पॉइंट है F, तो F की वैल्यू है -2, 0। तो डियर स्टूडेंट्स, प्यारे विद्यार्थियों, हमने सारे निर्देशांक बिंदुओं को इस कार्टेशियन प्लेन के अंदर में शो कर दिए हैं। अब इसमें क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं, निर्देशांक बिंदु कोऑर्डिनेट्स पॉइंट का एक्सिस और ऑर्डिनेट नोट करिए, यानी लिखिए राइट द एक्सिस एंड ऑर्डिनेट ऑफ कोऑर्डिनेट A। तो ये आपके फर्स्ट एक्सिस, सेकंड ऑर्डिनेट। अब देखिए यहां पे हम लिख देते हैं ABCD के अंदर A पहले आता है, O बाद में आता है, एब्सिसा देखिए x पहले, x एक्सिस पे एब्सिसा और y एक्सिस पे ऑर्डिनेट। तो ये हो गया आपके एरो लगा के मैंने लिख दिया A एंड O। A फॉर एब्सिसा, एब्सिसा यानी भुज, सारा एक ही बोर्ड पे है आपके सामने। तो इनको इससे आप एक ट्रिक बना के अच्छे से तैयार कर लेना, ताकि आपके सारे जो पॉइंट्स है ना वो फर्स्ट एक्स एक्सिस पे और सेकंड है जो वाई एक्सिस पे। अल्फाबेटिकल एबीसीडी आपको आती है, पहला अक्षर आएगा एक्स पहले आता है तो एक्स एक्सिस, वाई बाद में आता है तो वर्टिकल लाइन, और ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी ये होती है क्षैतिज रेखा, ये होती है। फिर देखिए एब्सिसा और ऑर्डिनेट, एब्सिसा में ए पहले है तो ए क्यों हो जाएगा? ए हो जाएगा आपका एब्सिसा, और ऑर्डिनेट ओ बाद में आता है तो कौन हो जाएगा? वर्टिकल लाइन। तो इस तरीके से आपको जो भी ट्रिक है ना वो ट्रिक बना के चलना है और माइंड में, ताकि लॉन्ग टाइम तक रहे। नहीं तो कई स्टूडेंट्स क्या हो जाते हैं, जो वर्टिकल लाइन है उनको लिख देते हैं एब्सिसा और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको लिख देते हैं ऑर्डिनेट। ये रॉन्ग हो जाता है। ये होती है आपके एब्सिसा और ये लाइन है वर्टिकल लाइन, ये होती है आपके
ऑर्डिनेट। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समीकरण 2x + 3y = 7 के 4 हल ज्ञात कीजिए। नहीं, इनके 4 सॉल्यूशन फाइंड करने नहीं, फाइंड द 4 वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2x + 3y = 7 कैसे फाइंड करते हैं। चलिए, सॉल्यूशन 2x + 3y = 7, तो हम नोट कर लेंगे 2x = 7 - 3y, 7 - 3y, x = 7 - 3y upon 2, upon 2। अब देखिए, लेट the value of y equal 1, क्या पुट करना है 1। लेट द वैल्यू ऑफ y इक्वल 1, तो हम क्या करेंगे, लेट द y की वैल्यू हम क्या ले लेंगे 1 ले लेंगे। तो देखिए x इक्वल 7 - 3 × 1/2 = 7। देखिए, अपने को है ना, ये जो वैल्यू पुट करेंगे नहीं, मन से करनी है, कुछ भी कर सकते, 0 करो, चाहे +1 करो, चाहे माइनस करो, कुछ भी करो, अपने को मन से वैल्यू करनी है। पुटिंग ए वैल्यू, आप ये देख सकते, लेट द वैल्यू ऑफ माना y = 1 रखने पर, पुटिंग वैल्यू ऑफ y, तो 7 - 3 = 3 upon 2 इक्वल 7 - 3 4/2 = 2। आपने वैल्यू y की क्या पुट कर दी 1, तो x की वैल्यू क्या फाइंड होगी 2। नेक्स्ट वैल्यू पर क्या पुट कर लें, देखिए यहां पुट कर रहा हूं, क्या पुट कर लें -1, क्या पुट कर लें -1 इक्वल 7 - 3 -1/2 इक्वल 7 -3/2 इक्वल 10 कितने हो जाएंगे 2 = 5। आपने वैल्यू क्या पुट कर दी, वैल्यू पुट कर दी अपने -1, तो हमें x की वैल्यू फाइंड होगी 5, तो हमने ये y कर दी वैल्यू -1, x की वैल्यू होगी 5। नेक्स्ट वैल्यू क्या पुट करते हैं, देखिए नेक्स्ट वैल्यू करते हैं 2, 3 × 2 = 6, 7 में से 6 माइनस कर दो, कितने हो जाएंगे 1/2, डेसिमल में आ जाएंगे, 3 कर दो, 3 3 = 9, 3 3 = 9। अब देखिए हम यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं 3, तो 7 - 3 × 3/2 इक्वल 7 - 9/2। ओके, अपन ने नेक्स्ट वैल्यू क्या पुट कर ली y की 3, तो 9 में से 7 माइनस कर लो, -2/2 इक्वल आ गया वैल्यू -1, तो ये -1। ओके, नेक्स्ट वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं, x = 7 - 3 × -3 इक्वल 7 प्लस 3 3 = 9, 9 + 7/2 कितने हो जाएंगे 16/2, कितनी वैल्यू फाइंड हो जाएगी 8। इस टाइप से अपन ने क्या वैल्यू पुट कर दी -3, तो x की वैल्यू हमें फाइंड हो गई 8। इस टाइप से अपन ने क्या करेंगे, इस इक्वेशन के 4 सॉल्यूशन यानी 4 वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। फिर विद्यार्थियों, ये आपके सामने क्वेश्चन है। नेक्स्ट इक्वेशन 2x + 3y - 5 = 0 में एबीसी की वैल्यू नोट कर दीजिए। तो देखिए सबसे पहले मानक रूप लिख लेते हैं, क्या लिख देते हैं मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वल a1
एक्स प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0। इक्वेशन क्या दे रखी है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म की सीक्वेंस में अरेंज कर देते हैं। तो देखिए 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल 0। ए वैल्यू, अब यहाँ पे अपने को ए बी सी की वैल्यू पुट करनी है। तो देखिए ए वैल्यू 2, बी वैल्यू 3 और सी वैल्यू -5। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस टाइप से रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपके के की वैल्यू फाइंड करनी। किसकी वैल्यू फाइंड करनी? के की वैल्यू फाइंड करनी है। इक्वेशन अपने को दे रही 2x प्लस 3y इक्वल 7। तो सॉल्यूशन ये रहेगा आपके 2x प्लस 3y इक्वल k। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है? x इक्वल 0 और y इक्वल 4। x इक्वल 0, y इक्वल 4। तो ये वैल्यू अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन के इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 4 इक्वल के। इसके नेक्स्ट अपन यहां कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 0 जा 0 प्लस 4 3 जा 12 इक्वल के। तो के की वैल्यू प्यारे विद्यार्थियों क्या फाइंड हो गई? के की वैल्यू हमें 12 फाइंड हो गई। इस टाइप से प्यारे विद्यार्थियों हम ये क्वेश्चन हल कर चुके हैं। इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से तैयार करें, क्योंकि ये ईयरली एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, माइंड में रखते हुए हमने ये क्वेश्चन का एक वीडियो बनाया है, जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक हो सकता है, बहुत ही कामदायक हो सकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, तैयार करिएगा इन क्वेश्चनों को, अच्छे से क्वेश्चनों को। मैं आपका अपना क्लास बोर्ड, आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूंगा, बनाता रहूंगा। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि उसमें मेरे आपको डायलॉग भी सुनने को मिलेंगे, आपको पढ़ने का मजा आएगा। आप देखेंगे बहुत स्लो मोशन के अंदर अपन चल रहे हैं और एक एक चीज में आपको कवर करते हुए चल रहा हूं। आप तो इन वीडियो को, इन क्लासों को पूरे से पूरा देखें और आनंद लें।